स्वागत है साथियों आप सभी का ऑफिसर्स एकेडमी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं हरीश कड़वासरा और आज अपनी बात करेंगे खेल एंड योग सब्जेक्ट्स की। मैं आर एस मेंस की कॉपीज लगातार अपलोड कर रहा हूं धीरे धीरे, और उस सब्जेक्ट के बारे में जो भी मुझे उन कॉपीज देखने के बाद में पता चल रहा है, या आपको कि जो भी मुझे लग रहा है कि ये काम की बात है, जो थोड़ी बहुत काम आ सकती है आपके लिए भी, तो वो बात मैं साथ साथ ही बताता जा रहा हूँ। अब डालने को तो मैं एक कॉपी डायरेक्ट ही डाल के उसमें से आपको शेयर कर दूंगा, आप देख लो। तो उससे क्या होता है कि कोई उसमें अगर कोई काम की बात जो मुझे लग रही है, जो मेरे को कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रही है, वो बात रह जाएगी। तो इसलिए मैं साथ-साथ में एक-एक सब्जेक्ट वाइज़ थोड़े-थोड़े, छोटे-छोटे वीडियो बना रहा हूँ, और आप उसको देख के एक आपको आइडिया लग सकता है कि किस सब्जेक्ट की कैसे तैयारी करें। और भी बहुत सारे लोग हैं कॉपीज़ डाल रहे हैं, जिनकी बहुत अच्छी-अच्छी रैंक है, तो उनसे भी आप सीख सकते हैं। इस चैनल का जो बेसिकली बनाने का पर्पज़ था, आरएस मेंस के बाद जो मैंने बनाया था, वो ये है कि छोटी-छोटी डाउट्स होती है बहुत ही, जैसे क्योंकि मैंने खुद माथापच्ची 5-6 साल से की है, तो मेरे को भी छोटी-छोटी डाउट थी बिल्कुल। वो धीरे-धीरे जैसे मेरी सॉल्व हुई, तो मैंने सोचा क्यों ना लोगों की भी डाउट सॉल्व करने के लिए ऐसा एक यूट्यूब चैनल बना दें। और ऐसे कोई फॉर्मल तरीके से मैं वीडियोज़ नहीं डालता कि कोई बहुत ही ज़्यादा कोई एडिटिंग-वेडिटिंग, स्क्रीन रिकॉर्ड की और सीधा जो भी रिकॉर्ड हुआ वो अपलोड कर दिया। अभी खेल एंड योग की बात करते हैं अपने। देखो, मैंने थंबनेल में भी डाला है, ये वास्तव में एक धोखेबाज सब्जेक्ट है। और ये नटवर लाल ही एक तरीके से आरएस मेंस का जो नटवर लाल आप जिसे कह सकते हैं, वो खेल एंड योगा है। क्यों है नटवर लाल और क्यों है धोखेबाज? देखो, मैं आपको बताऊं कि 2018 में जब मैंने मेंस दिया, तो खेल एंड योग में नंबर नहीं आए मेरे। नहीं, मतलब मेरे ही कम आए, नहीं आए, सभी के कम आए। मतलब इस पेपर में 102 नंबर है, खेल एंड योग में शायद उस टाइम भी 96 थे, और खेल एंड योग में 4-5 नंबर ही थे। तो मैंने सोचा कि खेल एंड योग कमज़ोर रहेगा, और मैंने खूब अब की बार तैयारी की थी 21 के लिए। खेल एंड योग के योग के बहुत सारे लेक्चर देखे, और इसके नोट्स बनाए, 2-3 कोचिंग के नोट्स पढ़े, और उसके एक शॉर्ट नोट्स बनाए, ताकि कोई चीज़ कमी ना रह जाए। पर ये सब्जेक्ट फिर धोखा दे गया, 2021 में भी ये धोखा दे गया। मतलब ये सब्जेक्ट धोखेबाज है, इसलिए आप थोड़ा-सा इससे बच के रहें और इस पे ज़्यादा टाइम ना लगाएँ, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं खेल एंड योग की, तो मतलब ऐसे ऊपर-ऊपर से आराम से तैयारी करें कि बस एक आपको बेसिक नॉलेज हो, आप बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे इसमें। बहुत ही रेयर लोग होते हैं, किसी भी कॉपी आपको अच्छी नहीं मिलेगी जिसमें बहुत अच्छे नंबर आए हों। कोई 1-2 रेयर बंदों को छोड़ देता हूँ। तो अपनी बात करते हैं, देखने प्रश्न देखना कैसे आए थे। इसका एक प्रश्न आया था कि खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? मैंने ये दोनों पुरस्कार लिख दिए थे, जो गुरु विशिष्ट और महाराणा प्रताप। और जो इन चयन समिति का पदानुक्रम लिखना था, इसमें हमेशा एक प्रश्न आता है उल्टा-सुल्टा। अब पुरस्कार लिख दिए, पर चयन समिति का पदानुक्रम ये, अब राम जाने इसका क्या पदानुक्रम था। वो भी सिलेक्शन कमिटी का, तो वो तो स्वाभाविक सी बात है, इतना कौन पढ़ता है? तो वहाँ पे नंबर नहीं है दिया, और आधा नंबर दे दिया। नेक्स्ट, देखो, मैंने चयन समिति का पदानुक्रम तो मुझे पता नहीं था, पर ये मुझे इतना पता था कि ये ऐसा कुछ होता है। राज्यपाल संरक्षक होता है, मुख्यमंत्री उपसंरक्षक होता है, ये होता है। पर उसने, मतलब उसने इग्नोर कर दिया इस बात को कि ये बात शायद पता नहीं सही है कि नहीं है, वो मुझे पता नहीं है। योगराज उपनिषद के अनुसार योग के प्रकार लिखिए। अब मुझे ये एग्ज़ैक्ट आपको बता रहा हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है योगराज क्या है, क्या नहीं। पर मैंने तो ऐसे अंदाज़ा मारा कि योगराज में हठ योग हो सकता है, जिसमें कठोर नियम होता है, साधारण योग, नाथ योग का वर्णन है। मैंने 3 लिखे, मैंने कहा किसी का तो वर्णन होगा ही इसमें, और वो मेरे को लगता है एक तुक्का सही बैठा, आधा नंबर इसने दिया है। अब देखो, अपने क्या पढ़ते हैं, योग। ये योगराज उपनिषद में क्या लिखा है योग के बारे में, वहाँ तक पहुँच गया। तो ये प्रश्न अगेन धोखेबाज प्रश्न नहीं है, जो अपनी उम्मीद करते हैं उससे आगे का प्रश्न है। और ये दोनों प्रश्न ही है ना, चयन समिति का पदानुक्रम और योगराज उपनिषद के अनुसार योग, मुझे जहाँ तक याद है किसी भी नोट्स में नहीं था। अगर आपको ध्यान में अब की बार हो सकता है नोट्स में ऐड हो गया हो। मगन सिंह राजवी का योगदान लिखिए। देखो, अब की बार सभी नोट्स में मगन सिंह राजवी है। पिछली बार ये मगन सिंह राजवी जी नहीं थे, ठीक है? तो मेरे को अभी भी याद है कि आरएस मेंस की जो पेपर दे के निकले बाहर 2018 में, तो शायद पिछली बार मानव ठक्कर आए थे। तो लोग ऐसे कह रहे थे कि पता नहीं इतने खिलाड़ी थे, इनमें से मानव ठक्कर जी का ये कहाँ से नाम लेके आए हैं। और फिर अब की बार भी वही सेम सिचुएशन थी। अब की बार लोग सोच रहे थे कि हम थोड़ा गेस कर लेंगे। पर वो पिछली बार कम से कम अपूर्वी चंदेला जी को तो गेस कर लिया लोगों ने, क्योंकि वो उनका फेमस नाम था। अब की बार इनका किसी ने आइडिया नहीं लगाया।
अच्छा, फिर लोग कहते हैं कि बेसिक लिख दो, कुछ ना कुछ नंबर मिलेंगे। अब मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि ये किस के खिलाड़ी थे, तो मैंने एक बेसिक आंसर लिखा। राजस्थान मान सिंह रजू एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, जिन्होंने कोच के रूप में भी भूमिका निभाई। नए प्रतिभा को तराशने में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले कोचिंग की उपलब्ध करवाई। अब मैंने पहले घुड़सवारी लिखा, फिर मैंने कहा घुड़सवारी तो नहीं है ये, और कुल मिला के उन्होंने ये तो बेसिक बात ये कि झूठी-झूठी बातें लिखी ना, इसके कुछ नंबर नहीं दिए, 0 नंबर दिए हैं। राजस्थान राज्य खेल परिषद द्वारा संचालित किन्हीं 4 खेल अकादमियों के नाम लिखिए। अब ये अकादमियों के नाम तो मैंने लिखे थे, पता नहीं इसने क्यों 0 नंबर दिए हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इसमें क्या लिख सकते हैं। ये मेजर ध्यानचंद है, ये मुझे याद था अच्छे से। कर्नोलॉजी का पर्सन था, नए-नए वो हुए थे। ओलंपिक नए-नए हुए थे, तो ये रटा-रटाया पर्सन था बिल्कुल, और 1.5 नंबर दिए। एक नाम शायद इसमें भूल गया था, तो आधा नंबर कट गया। ये ईज़ी पर्सन आप मान सकते हो। तो ओनली एक ईज़ी पर्सन है अब तक, ठीक है। उसके बाद में राष्ट्रीय खेल नीति के खिलाड़ियों को के वैज्ञानिक पूर्तिकर का क्या क्या महत्व है? साइंटिफिक बैकअप, कुछ पता नहीं मुझे साइंटिफिक बैकअप क्या होता है। मैं तो बैकअप देखते हैं जैसे अपने मोबाइल में बैकअप लेते हैं कि अगर कोई चीज़ गायब हो जाती है तो वो रह जाती है, वो अपने बैकअप में रह जाती है। उसी आधार पे मैंने सोच के लिखा कि साइंटिफिक बैकअप क्या होता है, कि अगर कोई चोट बाहर हो रही है, तो साइंटिस्ट उस चोट को सही करते होंगे कैसे ही करके। उस पे गोल-मटोल सा आंसर लिखा था। खिलाड़ियों को चोटों से बचाया जा सकता है, प्रशिक्षण हेतु बेहतर तकनीक, विभिन्न संबंधित गतियों में प्रभावी नियंत्रण, कमजोरियों का पता लगाना, उचित मात्रा में स्पेशल अभ्यास चार्ट बनाना, खेलों में उत्कृष्टता चोट, मतलब मुझे बिल्कुल पता नहीं था ये पर्सन। मैंने ऐसे ही अंदाज़े से लिखा था, शायद कुछ बातें उसमें से सही हुई है। पता नहीं क्या पर्सन था क्या नहीं, 1 नंबर उसने दिया है। इसके बाद में ये है खेलों में, देखो, अब ये देखना कि खेलों में रिहैबिलिटेशन क्या है? ये तो पता था, ये तो सिलेबस का टॉपिक था तो पता था। अब आगे टेनिस थेरेपी थी। अब मैंने यहाँ तक तो लिख दिया खेलों में पुनर्स्थापना, पुनः खेलों में लाने योग्य बनाने, नियमित खेलने, ये बात शायद इस पे 1 नंबर दे दिया। अब टेनिस थेरेपी मुझे कुछ पता नहीं, मैंने सोचा टी से टेम्परेचर हो सकता है और तो क्या। मैंने सोचा इसके टेंस ये तो पता चल रहा है कि टेंस की फुल फॉर्म है। अब ये पता नहीं, मैंने टेम्परेचर सोच के मैंने कहा टी से टेम्परेचर होगा, ई का पता नहीं। ये तापमान का उपयोग करके पुनर्स्थापन संभव बनाती है। तापमान हेतु विभिन्न, ठीक है। ये ऐसा करके लिखा, उसने 1 नंबर दिया, और कुल मिला के ये सब्जेक्ट धोखा दे गया। 1, 2 और 2 और कितने नंबर आए? 2, साढ़े 3, साढ़े 3, 4 और 5, बस इतने नंबर आए। इतने ही नंबर आगे आएँगे तो थोड़ा इस सब्जेक्ट से बच के रहें। बाकी आपकी इस सब्जेक्ट पे क्या राय है तो आप ज़रूर बताएँ कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।